हो गया। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर फिर हुआ बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज। बरेली के जोगी नवादा में एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। जहां मुस्लिम पक्ष मौर्यों वाली गली से निकलने वाले कांवड़ के जत्थे को नई परंपरा बता रहा था, वहीं हिंदू पक्ष इसे 2008 से चली आ रही परंपरा बता रहा था। दोनों तरफ से तनातनी के माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मौके पर मौजूद था और समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ सामाजिक संगठन अमन कमेटी के प्रदेश सचिव नदीम इकबाल भी मौके पर मौजूद थे और कई दौर की वार्ता के बाद लोगों को समझाने में कामयाब भी हुए। समझौते के अनुसार कांवड़ियों को शाहनूरी मस्जिद से 50 मीटर पहले ही डीजे बंद कर देना था और अनुशासित तरीके से मस्जिद के सामने से निकलना था। 50 मीटर आगे जाकर डीजे को बजाना था। मगर जैसे ही पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ने का इशारा किया तो कांवड़ यात्रा के जत्थे में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने आपत्तिजनक गाने बजाना प्रारंभ कर दिए, जिससे पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और डीजे को जब्त कर लिया और उसके बाद लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। मगर कांवड़ियों का जत्था हटने को तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद दोनों पक्षों के लोग तितर बितर नजर आए। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये शरारती तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश है, जिसकी वजह से समझौते के बाद भी इस तरह की हरकत की गई, जिससे कि जोगी नवादा और बरेली का माहौल बिगड़े। जिस तरह से पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संगठन अमन कमेटी के प्रदेश सचिव नदीम इकबाल ने लोगों को समझा बुझाकर समझौता कराया था, उसके बाद ऐसी हरकत से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बरेली में अमन कायम रहने देना नहीं चाहते। बनकंटीनाथ मंदिर पर जाने के लिए कांवड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है और जो भी जुलूस आपका जत्था निकला है तो किसी और रूट से निकला है। न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य था पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे। उनको बहुत समझाया गया कि आप इधर से न जाएं। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये अडामेंट थे विवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। शुरू में इनके साथ कुछ नेता थे, इनके लीडर थे, मतलब धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की इशू न बने हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की हम तैनाती कर दी। आगे इस तरीके की घटना ना होने पाए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि श्रावण का एक पवित्र महीना है, लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, शांति से जाएं, शांति से आएँ। कहीं भी साधना के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी प्रकार से गाली गलौज, किसी को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील आपके माध्यम से करूंगा कि लोग शांतिपूर्वक परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूट से जाकर के ही श्रावण महीने में अपना जलाभिषेक करें। धन्यवाद। कर्फ्यू वगैरह भी लगाया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है। आम आदमी मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिस पर वो लोग अडामेंट थे। अरेस्टिंग भी हुई कुछ लोगों की। कुछ लोग जो यहाँ खुरापाती ज़्यादा थे उनको पूछताछ करने